971 इस वीडियो से हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की शुरुआत करने वाले हैं। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है तो उन्हें ये नहीं समझता कि हमें सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना चाहिए या विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना चाहिए या विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना चाहिए। ये स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट होता है और अगर आपको इस डाउट को ओवरकम करना है तो आपको मेरा एक फॉर्मूला याद में रखना पड़ेगा हमेशा, और वो फॉर्मूला क्या है ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए। अगर लिमिट्स x एंड y के टर्म्स में है तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z करो एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर हम x, y और z की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी टर्म मिसिंग है आपको उस टर्म से सबसे पहले इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे z मिसिंग था तो इसीलिए हम विद रिस्पेक्ट टू z सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे एंड सो ऑन। मतलब सो ऑन का मतलब अगर सपोज यहाँ पे y और z होता था तो मतलब x मिसिंग होता था तो हम x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेट करते थे। ओके, सिंपल एज दैट। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, स्फीयर हो गया और भी बहुत सारी इलिप्सॉइड वगैरह हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आती है। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे और नोट्स तो है, तो कोई भी चीज़ का टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, प्रॉब्लम में जो लिमिट्स है वो x एंड y के टर्म्स में है। तो अगर लिमिट्स x एंड y के टर्म्स में है तो हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो मैं लिख कैसे रहा हूँ इसको, 0 टू log 2 देन 0 टू x। अगर लिमिट्स x और y के टर्म्स में है तो हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे, राइट, एंड बाकी सब घराचा बाहर। अब इंटीग्रेट करो 0 टू log 2 0 टू x। देखो अगर e रेज टू z है, अगर मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है तो आंसर क्या आएगा, e रेज टू z वही आएगा, राइट। तो यहाँ पे भी अगर इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है तो यही आंसर आएगा, e रेज टू x प्लस y प्लस z। अगर z के साथ कोई कोएफिशिएंट होता था तो वो नीचे आता था, वो उसका भी एग्जाम्पल आगे है इस सब में, उसका टेंशन मतलब तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड लिमिट्स 0 टू x प्लस y dx dy। अब आगे क्या करेंगे, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स। अपर लिमिट क्या है x प्लस वाई, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे थे इसलिए z के जगह पे x प्लस वाई डाल देंगे, e रेज टू x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई माइनस लोअर लिमिट, इसके जगह पे 0 डाल दो, दैट वुड बी e रेज टू x प्लस वाई dx dy। ठीक है, अब क्या देखो, अब ये जो है ये एक डबल इंटीग्रेशन का सवाल बन चुका है। डबल इंटीग्रेशन है मतलब बेसिकली डबल इंटीग्रेशन का सवाल है। ओके, अब डबल इंटीग्रेशन का जो मेरा सुविचार है वो क्या कहता है, अगर लिमिट्स x के टर्म्स में है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करो, सिंपल एज दैट, राइट। अब यहाँ पे जो लिमिट्स है वो x के टर्म्स में ही है तो हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो मैं इसको लिख कैसे रहा हूँ, 2 0 टू x e रेज टू। अब यहाँ पे देखो इसको मैं 2x प्लस 2y लिख सकता हूँ, राइट। सो 2x प्लस 2y माइनस e रेज टू x प्लस y एंड dy। अगर लिमिट x के टर्म में तो y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे एंड dx घराचा बाहर, देन इंटीग्रेशन g2। एंड अगर तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या आएगा, x प्लस 2y, y का कोएफिशिएंट 2 है, राइट, तो 2 नीचे आएगा, इंटीग्रेशन में ऐसे ही होता है। एंड अगर तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो अभी यहाँ पे y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। और लिमिट्स 0 टू x वैसे के वैसे और एक घराचा बाहर, देन 0 टू log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो y के जगह पे सबसे पहले x आएगा तो दैट वुड बी 2x प्लस 2x, दैट वुड बी e रेज टू 4x अपॉन 2 माइनस यहाँ पे अगर y के जगह पे x डाल दिया तो e रेज टू 2x। ओके, उसके बाद अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, अगर y के जगह पे 0 डाल दिया दैट वुड बी e रेज टू 2x
अपॉन 2 माइनस इसके जगह पे 0 डाल दिया, दैट वुड बी ई रेज टू एक्स। ओके, एंड बस ख़त्म। अब आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा एंड दैट वुड बी 0 टू log 2, देन अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ई रेज टू 4x अपॉन 2 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स अपॉन 2 ई रेज टू एक्स अपॉन 2 एंड अभी माइनस माइनस प्लस एंड ई रेज टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 0 टू log 2 एंड अभी ई रेज टू 4x अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो, इसको और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, दिस इंटू दिस दैट वुड बी माइनस 2 ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू 2x दैट वुड बी माइनस 3 ई रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये तो सिंगल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया ना, तो अभी कोई भी चीज़ की फिक्र हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई मीन नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आपको इसको सॉल्व करना है एंड दैट वुड बी, अगर लाइक सबको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, दैट वुड बी ई रेज टू 4x। अब x का कोएफिशिएंट 4 है तो इसलिए 4 नीचे जाएगा और नीचे 2 है तो दैट वुड बी 4 इंटू 2 दैट इज 8 एंड माइनस 3 ई रेज टू x। x का कोएफिशिएंट 2 है इसलिए 2 नीचे जाएगा, 2 नीचे 2 है और इसलिए दैट वुड बी 2 इंटू 2 4 एंड प्लस ई रेज टू x हो गया x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके। अब लिमिट्स लग जाएगी 0 टू log 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट लगेगी ई रेज टू 4 log 2, सारे x के जगह पे log 2 डाल देंगे अपॉन 8 माइनस 3 ई रेज टू log 2 अपॉन 4 प्लस ई रेज टू log 2। अब अपर लिमिट का काम हो चुका है, अब माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस सारे x के जगह पे 0 आ जाएगा, दैट वुड बी ई रेज टू 0 अपॉन 8 माइनस 3 ई रेज टू 0 अपॉन 4 प्लस ई रेज टू 0। ओके, अब देखो जब ऐसा सिचुएशन होता है आपको ये जो 4 है वो 2 के टकले पे लाना पड़ता है। ठीक है, और जब तुम ऐसा करते हो ये जो e और log है वो कट हो जाता है और बेसिकली 2 रेज टू 4 ही बचता है। तो 2 रेज टू 4 अपॉन 8 क्या होता है, 2 रेज टू 4 क्या होता है, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 दैट इज 16 अपॉन 8। तो दैट इज 2 माइनस ये 2 के टकले पे चला गया और ये कट हो गया, तो दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 4 और 4 4 कट हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे 3 प्लस ये कट तो 2 ही बच गया एंड माइनस अब यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होता है तो दैट इज 1 अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस इसका वैल्यू 1 होता है दैट इज 3 अपॉन 4 माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 4 राइट, और 4 माइनस 4 दैट इज 0, तो मतलब इसका कुछ है ही नहीं, हमें बस इसका करना है। ये कट हो गया, तो अभी इसको कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, दैट इज -4 प्लस 8 to the 16 24 अपॉन दिस इंटू दिस दैट इज 32, दैट इज 20 अपॉन 32 दैट इज 10 अपॉन 16 दैट इज 5 अपॉन 8। 5 अपॉन 8 आपका फाइनल आंसर है। गाइज एक छोटी सी चीज़, ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें तुम्हारे कर्व, स्फीयर, सारी की सारी चीज़ें आएंगी और सारे के सारे प्रॉब्लम्स के वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगे। व्हाट्सअप प्लान टू जसामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन 2 प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है और इसलिए आप यहाँ पे
जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट। इसीलिए अभी का भी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।